एक आम सी लड़की जेनिफर जेनिफर एनिस्टन ना बन पाती अगर कोई सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उसकी परफॉर्मेंस को जज करता। मैं किस जेनिफर की बात कर रहा हूँ? जेनिफर एनिस्टन। हाँ, वही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जो दुनिया भर में फ्रेंड्स की रेचल के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जेनिफर ने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रगल की। जब वो पढ़ने की कोशिश करती थी तो वर्ड्स उसकी समझ से बाहर हो जाते थे। टीचर्स ने कहा कि जेनिफर का दिमाग काम नहीं कर रहा और क्लासमेट्स ने उसे स्लो लर्नर का लेबल दिया, लेकिन असल बात का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। जेनिफर डिसलेक्सिया के साथ लड़ रही थी, एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें लेटर्स और वर्ड्स उल्टे सीधे नजर आना शुरू हो जाते हैं और रीडिंग और राइटिंग में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। अपने डायग्नोसिस के बाद जेनिफर ने कहा कि मेरे डायग्नोसिस ने मुझे अपने बचपन की बहुत सारी ट्रेजेडीज समझा दी और मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि स्कूल में क्यों मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी। क्या आपको पता है कि जेनिफर एनिस्टन की नेटवर्थ यानी दौलत कितनी है? तकरीबन 320 मिलियन डॉलर्स। इतने पैसे इकट्ठे देखे हैं वैसे आपने? कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखे। खैर, बात कुल मिलाकर यह है कि यह कहानी सिर्फ जेनिफर एनिस्टन की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में हजारों बच्चों की है। जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको निकम्मा, नालायक, स्लो लर्नर कहकर साइड पर कर दिया जाता है और स्कूल ड्रॉप आउट्स की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम उन बच्चों की स्ट्रगल को समझते ही नहीं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 10% बच्चे किसी ना किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इनका प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं होता। डायग्नोसिस तो दूर की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। फिर कभी हम ये बात भी करेंगे कि किसी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना मानकर गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है। अब आते हैं असल सवाल की जानिब कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा रीडिंग, राइटिंग या मैथ को समझने में प्रॉब्लम्स फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा वर्ड्स को गलत पढ़ता है और उसे रीडिंग से डर लगता है। डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग के प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और हैंड राइटिंग का समझना मुश्किल हो जाता है। डिसकैलकुलिया, नंबर्स और मैथ कॉन्सेप्ट्स को समझने में डिफिकल्टी होती है। अब सोचिए, एक बच्चा जो होमवर्क नहीं कर पाता, एग्जाम में फेल हो जाता है और टीचर उसे स्लो लर्नर या नालायक कहते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन असल में हो सकता है वो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा हो। क्या हम बच्चों को लेबल्स देने की बजाय उनको समझने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं? अगला सवाल यह है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। पेरेंट्स और टीचर को कुछ बेसिक साइंस पर फोकस करना होगा। पहली साइन है, रीडिंग या राइटिंग से आपका बच्चा जरा कतराता हो या वर्ड्स को गलत पढ़ता हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता हो या उसकी हैंडराइटिंग मुश्किल से समझ में आती हो, सिंपल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में घंटों लगाता हो, तो ये अर्ली साइंस हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा हमें बच्चे की प्रॉब्लम्स का। और सबसे अहम सवाल कि करना क्या चाहिए। टीचर्स को क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन की टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। हर बच्चा अलग से सीखता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड टीचिंग जरूरी है, डिफरेंशिएशन इन करिकुलम जरूरी है। पेरेंट्स को सब्र के साथ ये समझना होगा कि आपका बच्चा नालायक नहीं है, वो सिर्फ अलग तरीके से सीखेगा। अब अगली जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसके अलग सीखने के तरीके को कैसे ढूंढते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसा कि ऑडियो बुक्स या ऐसी एप्स अवेलेबल हैं जो डिसलेक्सिक बच्चों के लिए रीडिंग आसान बनाती हैं। और अगर जरूरत हो तो स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट से राब्ता करें, शर्माए बगैर राब्ता करें। यह आपके बच्चे की सबसे बड़ी हेल्प होगी जो आप कर सकते हैं। जेनिफर एनिस्टन की कहानी यह साबित करती है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ भी कामयाबी पॉसिबल है। उसका सफर एक इंस्पिरेशन है जो हमें यह सिखाता है कि नालायक बच्चा नहीं होता, बल्कि नालायक तो हम सब हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझने में देर कर देते हैं। आज का मैसेज यह है कि हम लेबल्स का इस्तेमाल बंद करें और बच्चों की स्ट्रगल्स को समझने की कोशिश करें।
लर्निंग डिसेबिलिटी कोई शर्माने या छुपाने की चीज नहीं है, वो बस एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है जो अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से ओवरकम किया जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट बात पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।